द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। एडवर्ड टेलर का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में छिड़ी एक नई और बहुत ही दिलचस्प जंग की। और ये जंग हथियारों की नहीं बल्कि उन छोटी छोटी सिलिकॉन चिप्स की है। हाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स, जिनके बिना एआई मतलब एक कदम भी नहीं चल सकता। बिल्कुल। तो देखिए, इस जंग के एक कोने में है एनवीडिया, जो इस बाजार का कह सकते हैं बेताज बादशाह है। 90% से ज्यादा मार्केट शेयर है उनके पास। और दूसरे कोने में है टेक्नोलॉजी का महारथी गूगल, जो अपने खास टेंसर्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या कीपीयूज के साथ इस बादशाहत को चुनौती देने मैदान में उतर आया है। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर इसी तकनीकी जंग की गहराइयों को समझेंगे। ये विषय यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। ये सिर्फ दो कंपनियों की लगाई नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत कबूल कर समझते हैं। एनवीडिया की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। मतलब कैसे कंपनी जो गेमर्स के लिए ग्राफिक्स चिप बनाती थी, वो आज एआई की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये एक सेरेंडिपिटस राइज है, मतलब एक ऐसी सफलता जिसकी उम्मीद शायद उन्हें भी नहीं थी। अच्छा। देखिए, हुआ ये कि उनके जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, जीपीयूज, वो असल में गेमिंग के लिए बने थे। हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। एकदम एक साथ हजारों छोटे छोटे काम करने के लिए। और जब बड़े लैंग्वेज मॉडल्स आए तो पता चला कि उन्हें ट्रेन करने के लिए ठीक इसी तरह की पावर चाहिए। और एनवीडिया के चिप्स इसके लिए एकदम परफेक्ट साबित हुए। अद्भुत रूप से कारगर। और आज वो दावा कर रहे हैं कि उनकी तकनीक इंडस्ट्री से एक पीढ़ी आगे है। ये बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। उनके हॉपर और नए ब्लैकवेल जैसे जीपीयू चिप्स बहुत शक्तिशाली और लचीले हैं। और यही वजह है कि एनवीडिया ने हाल ही में $5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हासिल की। 5 ट्रिलियन। ऐसा करने वाली वो पहली और एकमात्र चिप कंपनी है। जी हाँ। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। उनकी असली ताकत सिर्फ हार्डवेयर तो नहीं हो सकती है ना? कोई और बेहतर चिप क्यों नहीं बना लेता? यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू है और यही एनवीडिया का असली किला है। एनवीडिया सिर्फ चिप नहीं बेचता, वो एक पूरा इकोसिस्टम देता है। इकोसिस्टम? हाँ, उनका कूडा नाम का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ये डेवलपर्स को उनके जीपीयूज का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। और पिछले करीबन 15 सालों से सब इसी पर काम कर रहे हैं। ओह, तो ये एक तरह की स्टिकीनेस यानी जुड़ाव पैदा करता है। एकदम सही। ग्राहकों के लिए किसी और की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अपना पूरा कोड, पूरी टीम, सब कुछ बदलना पड़ेगा। मतलब ये अरबों डॉलर और सालों की मेहनत का काम है। बिल्कुल। लेकिन अब बाजार में कुछ हलचल है। ऐसा लग रहा है कि गूगल अपने टीपीयूज के साथ आ गया है। और हाल ही में 2 खबरों ने एनवीडिया के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हाँ, पहली खबर ये कि मेटा, जो फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, जी, और एनवीडिया का एक बहुत बड़ा ग्राहक भी है, वो अब गूगल के टीपीयूज इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। और दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण खबर ये है कि गूगल ने अपना नया एआई मॉडल जेमिनी 3 एनवीडिया के जीपीयूज पर नहीं बल्कि अपने ही टीपीयूज पर ट्रेन किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे चिप्स भी सक्षम हैं। ये टीपीयूज एनवीडिया की जीपीयू से अलग कैसे हैं? क्या ये बस एक और तरह का चिप है? नहीं, ये एक पूरी तरह से अलग चिप कैटेगरी है जिसे एसिक कहते हैं। एसिक? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी एक विशेष काम को करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा, मतलब स्पेशलाइज्ड। बिल्कुल। जबकि जीपीयू ज्यादा सामान्य कामों के लिए होते हैं। गूगल पिछले 1 दशक से इन चिप्स को अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा है। तो क्या गूगल के लिए एनवीडिया को टक्कर देना इतना आसान होगा? मामला सिर्फ एक बेहतर चिप डिजाइन करने का तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इन एडवांस चिप्स को बनाएगा कौन? एकदम सही। और यहीं पर ताइवान की कंपनी टीएसएमसी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। टीएसएमसी दुनिया की सबसे उन्नत चिप बनाने वाली कंपनी? जी। एनवीडिया, एप्पल, एएमडी सब अपने सबसे अच्छे चिप्स उन्हीं से बनवाते हैं। मतलब गूगल को भी चिप बनवाने के लिए उसी लाइन में लगना होगा जिसमें बाकी सब हैं? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक विशेषज्ञ ने बताया है कि टीएसएमसी बहुत सावधानी से काम कर रहा है। वो अंधाधुन नए प्लांट नहीं लगा रहा। क्यों? उन्हें डर है कि अगर एआई की ये लहर धीमी पड़ी तो उनकी क्षमता बेकार हो जाएगी, प्लांट खाली रह जाएंगे। तो ये गूगल जैसे नए खिलाड़ियों के लिए एक सीमित करने वाला कारक हो सकता है। और कीमत का भी तो सवाल होगा।
एनवीडिया का जो 70% का मार्जिन है वो हमेशा तो नहीं रह सकता। सही कहा। बाजार में और सप्लायर्स का आना सबके लिए अच्छा है। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में टीपीयू बेहतर है या जीपीयू, लेकिन मुकाबला जरूर शुरू हो गया है। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकलता है? पहले कंप्यूटर में सीपीयू सबसे जरूरी होता था और जीपीयू एक एड ऑन की तरह था। एआई ने तो इस समीकरण को ही पलट दिया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एआई ने समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। कैसे? आज एडवांस्ड एआई सिस्टम में एक सीपीयू के लिए आधा दर्जन तक जीपीयूज इस्तेमाल हो रहे हैं। आधा दर्जन? या उससे भी ज्यादा। तो ये सिर्फ हार्डवेयर की लड़ाई नहीं बल्कि इकोसिस्टम की लड़ाई है। और यही गूगल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बड़ी कंपनियां पहले से एनवीडिया के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, क्या वो आसानी से गूगल पर स्विच कर पाएंगी? ये एक अरबों डॉलर का सवाल है। आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि एआई चिप्स की दुनिया एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। एनवीडिया की बादशाहत को पहली बार एक गंभीर चुनौती मिली है। लेकिन गूगल की राह भी आसान नहीं है। उसे मैन्युफैक्चरिंग की बाधाओं और एनवीडिया के मजबूत इकोसिस्टम, मतलब इन दोनों दीवारों को तोड़ना होगा। आने वाले कुछ महीने इस सख्त तकनीकी जंग की दिशा तय करेंगे। चलते चलते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और ज्यादा विशिष्ट, मतलब स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, क्या भविष्य गूगल के टीपीयूज जैसे कई और खास तरह की चिप्स यानी A6 का है, जो एनवीडिया के एक चिप सब काम के लिए वाले जीपीयू मॉडल को चुनौती देंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस विषय पर आपकी क्या राय है या कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के महत्वपूर्ण विश्लेषणों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।